औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो ये आपको बताना है कि जब प्याज देखें ये हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए ना, तो बहुत हल्की आग कर दें, उस पर ये थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए तो खाने में खुशबू उठती है। दूसरी बात ये है कि अब मेरे इतने प्याज आप देखें जो कि ब्राउन हो रहे हैं, और उसमें ये इतना मैंने लहसुन जो है पीस के अब डालना है। पहले लहसुन और प्याज का तनासुब जो है वो देखना है कि कहीं लहसुन प्याज के मुकाबले में ज़्यादा ना हो या कम ना हो। इतदाल और तवाज़ुन ज़िंदगी का हुस्न है, इसी तरह से इतदाल और तवाज़ुन खाने पर का भी हुस्न है। हमारा इस्लाम मियाना रबी का मज़हब है। और इसमें एक तो ये दूसरी बात यह है कि वक्तन फ़वक्तन जब खाना पकाएं तो कलमा तमजीद पढ़ते रहें। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसके अलावा मैंने अदरक आपको दिखाती हूँ कि कितना अदरक जो है वो मैंने छील के रखा है। वो लहसुन के साथ ही नहीं डालना, लहसुन जो है वो हम अब इसमें तकरीबन डाल देते हैं। ये काफ़ी हो चुका है ब्राउन, हल्की आग पे अब इसकी खुशबू उठना शुरू हो गई है। शुरू में आप बेशक तेज़ कर लें आग, लेकिन जब आप ये आधे आधे हो जाए, लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए प्याज, तो आपने इसकी आंच बहुत धीमी करनी है। इस पे फिर ये थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाती हैं, बहुत हल्की। आप फिर देखेंगे कि इसकी खुशबू कैसे उठेगी। अब मैंने लहसुन डाल दिया हल्की ही आग पे, ये भी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। इसके बाद हम मिर्चें वगैरह, नमक मिर्च वगैरह हम वो भी तनासब के साथ डालेंगे। कोई चीज़, अदरक हो, लहसुन हो, टमाटर हो, सब्ज़ मिर्चें हो, सुरख, कोई चीज़ भी ज़्यादा नहीं डालनी ना, तनासब एक रखें कि किसी भी चीज़ का जायका नुमाया ना हो, वो सालन ज़्यादा मज़ेदार होता है। अब मैं ये सालन पका रही हूँ, वो कढ़ाई की तरह की नहीं पका रही, लेकिन वो कढ़ाई की शक्ल, और कोरमा कोरमा नहीं होगा, लेकिन ये कढ़ाई की जैसा ही सालन पका रही हूँ चिकन का। अब फिर सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये जो खाने में बरकत आती है, कलमा तमजीद पढ़ते रहे वक्तन फ़वक्तन खाना पकाते हुए, और उसमें जायका भी वो लजीज भी हो जाता है। हाँ, ये अदरक देखें, हाँ ये इतना मैं डाल रही हूँ उसके तनासुब से, ये अभी नहीं डालना, ये हम डालेंगे जब ये मिर्चें वगैरह वगैरह मसाले वगैरह डाल लेंगे। उसके बाद गोश्त भूनने से पहले थोड़ी देर सिर्फ अदरक डाल के ना 2-3 मिनट के लिए उसको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद गोश्त डालेंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें साथ नहीं डालनी। गोश्त को फ्राई करने के बाद अच्छी तरह से वो भुना जाए, हल्की आंच पे, जलाना नहीं, फिर हल्की आंच पे ही छूटा पानी का डालते जाएं। अगर पानी खुश्क हो जाए तो उसको भूनने के बाद फिर टमाटर सब्ज़ मिर्चें डाल के हल्की आंच पे रख दें। वो फिर उसको दोबारा ना खुश्क करें, वो टमाटर का रस और सब्ज़ मिर्चें, वो फिर पानी डालते डालते वो हल्की आग पे फिर भुन जाता है, बेहतरीन होता है। हम आपको फिर नेक्स्ट वक्फे के बाद आपको दिखाएंगे कि अब हमने क्या करना है। फ़िलहाल ये भुन रहा है, और मैं ये इतनी देर में जो है अदरक उसको पीस लूँ। जी, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व्यूअर्स, हम वक्तन फ़वक्तन कलमा तमजीद पढ़ते रहेंगे ताकि खाने में बरकत आए और इस लजीज हो जाए, अल्लाह ताला की रहमत से, उसकी बरकत से, उसके नूर से। ये आप देख रहे हैं कि चम्मच में क्या है, ये है खुश्क लहसुन है। हम जो है वो खुश्क लहसुन, जब लहसुन खुश्क हो जाता है तो उसको कुछ लोग फेंक देते हैं, लेकिन आप उसको भी जो है वो थोड़ा सा ताज़ा लहसुन के साथ साथ उसको भी पीस के रख लें, और मैंने भी रख लिया था। और ये इसके साथ भी खाना बहुत लजीज हो जाता है। थोड़ा सा डालने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ताज़ा लहसुन भी डालें और थोड़ा सा इसमें ये भी डाल के तो फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद इसमें अब हमने नमक मिर्च, सुरख मिर्चें और नमक हल्दी डालने से पहले हमने ये थोड़ी सी, आप देखते हैं इसमें थोड़ी सी इलायची है, 2 इलायचियाँ हैं बड़ी, 3 इलायची खुर्द है,
थोड़ी सी काली मिर्चें है और ये है दालचीनी और लौंग है 3-4। 2 किलो क्योंकि मैं चिकन पका रही हूँ तो उसके लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने मिर्चें वगैरह डालने से पहले थोड़ी देर इसको हमने फ्राई कर लेना है ताकि इनकी खुशबू उठ जाए। सिर्फ मिर्च क्योंकि इसमें हम पानी का छींटा देंगे तो इसके लिए हम पानी का छींटा के बगैर इन्हें हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ी सी आंच को तेज़ कर देते हैं ताकि इनकी खुशबू उठ जाए। और अब हम इसके बाद थोड़ी सी अजवाइन का पाउडर भी हम डाल देते हैं। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये अजवाइन का थोड़ा सा ही पाउडर हम डालेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हर खाने में अजवाइन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम जो है अब इसको हम जो है वो फ्राई हो रहा है और खुशबू भी माशाल्लाह से उठ गई है उनकी। वो साथ साथ इनका रस निकलता रहेगा। जब हम भूनेंगे ये गोश्त का पानी निकलेगा तो उसमें ये जो मसाले हैं गरम, इनका पानी भी निकल जाएगा। हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम जो है फिर साबुत मसाले, जब खड़े मसाले साबुत मसाले गरम डाल देते हैं तो वो उनका खुद ही रस निकल आता है। तो हमें जो खुश्क पीसा हुआ जो गरम मसाला उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने डालना भी है तो बिल्कुल एंड में, जैसे सब्ज़ धनिया डालते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा 2-3 चुटकी जो है वो डाल दें। अब हम इसके लिए हम पानी लेके आते हैं थोड़ा सा। हाँ इसमें अब हम सुरख मिर्च डाल देते हैं। सुरख मिर्च डलेगी 3 चम्मच तो डलेगी। 3 चम्मच ये वाले ना। ये है ना, ये 3 चम्मच इस तरह से मैंने ये डाल ली है ना। कुछ सब्ज़ मिर्च भी डलेगी इसमें। हल्दी 1 चम्मच जो है वो ये हल्दी का डाल दिया। और नमक के 2 चम्मच डलेंगे यही वाले। और ज़ीरा धनिया जो है वो इतना है, काफ़ी सारा जो है ज़ीरा धनिया वो सालन में काफ़ी डालना चाहिए क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो ये फिर उसकी गर्मी खुश्की को कम करता है। ज़ीरा धनिया डालना चाहिए, तेज़ाबियत को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो ये खाना जो है सेहत के असूलों के मुताबिक ही हमें बनाना चाहिए। और इसमें अब नमक डालना है, 2 चम्मच मैं इसमें नमक के डाल दूँगी। ये देखें 1 चम्मच। नमक तो बाद में भी जो है वो सही किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ये फ़िलहाल मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं इसमें। बस ये हमारी तकरीबन सारी चीज़ें जो है इसमें पूरी हो चुकी हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी का छींटा मारना है। वो सुरख मिर्च डाली है ना, उसे हल्का सा फ्राई करने के बाद पानी का छींटा डाल देंगे। ये पानी जो हमने डाल दिया इसमें। अब ये हल्की आग पे भून जाएगा जब, तो फिर हम इसमें पहले अदरक डाल के थोड़ी देर भूनेंगे, थोड़ा सा चमचा चलाएंगे और फिर गोश्त डाल देंगे। फिर गोश्त धो के इसमें डाल देंगे। ये हल्की आंच पे रख रहे हैं। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो देखें सालन का रंग सुर्खी माइल जो है वो है गहरा है, कच्चा कच्चा नहीं है। जो बहुत रेड होता है वो मिर्चें कच्ची होती हैं। तो ये देखें ये बेहतरीन भुन रहा है। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब हम गोश्त डालने के मरहले में हैं। इससे थोड़ी देर पहले हम मिर्चें वगैरह भून ली हैं और हम ना इसमें ये अदरक जो है वो थोड़ा सा हमने पीस लिया था, अब वो हम इसमें डाल देते हैं। इसे थोड़ा सा हम बस फ्राई करेंगे हल्की आंच पर ही। और उसके बाद जो है हम
गोश्त इसमें डाल देंगे, धो के रखा हुआ है। हाँ, बस वो इसमें डालना है। हाँ, ये गोश्त धो के रख लिया था। गोश्त जो है उसे जो है वो पहले धो के रख ले, पानी ताकि निचड़ जाए, फिर वो जल्दी भुन जाता है। अगर हम उसे गीले को डाल देते हैं तो उसमें पानी बन जाता है और भुनने से पहले वो गलना शुरू हो जाता है, तो इस तरह से वो उसका टेस्ट सही नहीं रहता। ये हम इसको हिला देंगे। अब इसे हम कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए हल्की आग पर रखेंगे, ये भुन जाएगा इंशाल्लाह ताला। फिर हम उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे और सब्ज़ मिर्चें। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखें व्यूअर्स, इसका कलर देखो कितना खूबसूरत है सालन का। अभी टमाटर नहीं डाले, मिर्चें सही भुन गई थी। यह तकरीबन भुनने के करीब है, थोड़ा थोड़ा घी ऊपर आना शुरू हो गया। अब हम इसमें टमाटर, तकरीबन ये 2 किलो गोश्त है, इसमें मैंने 5 टमाटर डाले हैं। अच्छे, बहुत बड़े नहीं थे लेकिन बहुत छोटे भी नहीं थे। और कोई 10-12 मिर्चें सब्ज़ काट के ना, वो हम इसमें डाल देते हैं, और ताकि वो साथ ये भुनते भुनते वो भी, उसका भी मसाला बन जाए। ये आपके सामने है, ये मैंने काट के रख ली थी। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये जो हम मिर्चें टमाटर वगैरह हम काटते हैं, ये नहीं है कि आप 2-3 घंटे पहले काट के रख लें। आप थोड़ा देर पहले ही काटें तो फिर वो जल्दी घुल भी जाते हैं, वरना उनका खुशबू और उनका जो टेस्ट है वो सही नहीं रहता। इसी तरह लहसुन प्याज भी, कुछ लोग लहसुन अदरक जो है वो पेस्ट बना के उसका रख लेते हैं और वो 2-3 दिन या हफ्ता एक इस्तेमाल करते हैं। मैंने कभी नहीं रखा, क्योंकि जो ताज़े का टेस्ट और खुशबू है और उसकी ग़िज़ाइयत वगैरह है वो नहीं रहती। इसलिए मैंने ताज़े ही छील ले, बेशक आप छील के रख लें, एक दिन पहले छील लें, आप ज़्यादा का सालन बनाना है या उसको मैनेज कर लें। हाँ, उसको इस तरह से, हाँ, बड़ा लहसुन ले लें, देसी लहसुन है तो उसको छील के रख लें, तो ताज़ा पीसें, फिर उसको फ्रिज में रख लें, बोतल में डाल के। प्याज एक दिन, 2-3 दिन के छील के रख लिया करें। जब मेहमान आने तो एक दिन पहले रात को छील के रख लें और सुबह ताज़े ही, तो वो बहुत अच्छा जो है वो उनका बनता है टेस्ट। और इस तरह से गोश्त जो है, अब आप देखेंगे कि बोटियाँ पहले बड़ी बड़ी थी, अब वो जैसे भुनना शुरू होती हैं पकना, तो वो उसका साइज़ कम हो जाता है, सुखड़ जाता है गोश्त। जो सही मुर्गी होती है उसका यह भी एक तरीका है कि वो गोश्त जो है वो सुखड़ जाता है भूनने के बाद। और जो मुर्गी सही नहीं है, अगर वो सही जैसे मुर्दा मुर्गियों का अस्तगफिरुल्लाह वो गोश्त वगैरह होता है, तो वो मुर्गी का गोश्त या कोई भी गोश्त को पकाने के बाद वो फैल जाता है। इसलिए ये आपको तसल्ली हो जाती है कि ये बोटियाँ जो है वो पहले से काफ़ी छोटी हो चुकी है, भुनती जाएंगी और वो उनका साइज़ कम होता जाएगा। और जिस तरह से ये बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा इनका कलर भी है सालन का। अब तकरीबन भुनने के करीब है ये। इसमें मैंने टमाटर भी डाल लिया, घी आ गया, ये साथ साथ भुनता जाएगा, साथ साथ टमाटरों का मसाला बन जाएगा। बस फिर हम इसमें जो सब्ज़ धनिया डाल लेंगे, या अगर गरम मसाला पिसा हुआ डालना है तो डाल लेंगे। बस तकरीबन हमारा खाना तैयार है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।